हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 miscellaneous. Show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone. ठीक है, मतलब एक कोन है और उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है, और उसकी हाइट जो है वो होगी हमारी, ठीक है, एंड हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ठीक है, एक सेमी वर्टिकल एंगल कोन का है अल्फा, ठीक है। तो हमें शो करना है दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें क्या शो करना है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम शो करना है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी पहली लाइन से हमें। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच। जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हाइट जो है वो हमारी क्या है, स्मॉल लेटर एच है, ठीक है, जो ये वाली हाइट है कोन की वो स्मॉल लेटर एच है, ठीक। एंड हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, और इसकी जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है, ठीक है। तो हमें शो करना है दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन, ठीक है। तो मतलब जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो है ये पॉइंट जो है मान लेते हैं अगर ओ डैश है, ठीक है, ओ डैश है, तो ओ डैश और ओ जो पॉइंट है ओ डैश जो है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन जो है वो एच लेट की है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें प्रूव करनी है और साथ ही साथ जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमने शो करना है सिलेंडर का कर दिया होगा, और हमें वो फाइंड आउट करना है दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मतलब तीन चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी है, वॉल्यूम मैक्सिमम नंबर एक, ओ डैश हाइट ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो पता करना है हमें कि वो 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। इस करके ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन, ठीक है, जो एच है वो क्या मान लेते हैं, हाइट ऑफ कोन मान लेते हैं, ठीक है, एंड अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, जो अल्फा है उसे हम सेमी वर्टिकल एंगल मान लेते हैं कोन का, ठीक है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो जो है हम ओ डैश मान लेते हैं, ओ डैश बी द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक हो गया। तो अब हमने इसमें जो है एक्स जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो माना हुआ है, ठीक है, लेट कर लेते हैं एक्स बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो अब एक्स अगर हमने माना हुआ है, ठीक है, तो हमारा हम इधर जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बड़े ध्यान से। ये ओ डैश एस जो है वो क्या है, एक्स है ना, रेडियस है। अब अगर हम ए ओ डैश पता करना है इस ट्राइंगल में, ए ओ डैश ओवर ओ डैश एस, ए ओ डैश ओवर ओ डैश एस क्या होगा, अल्फा जो है रेस्ट कर रहा है ए ओ डैश पे, मतलब यहाँ बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है आपका जो है ए ओ एस जो है, ओ डैश एस जो है, ओ डैश एस जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, बी ओवर पी। अब बी ओवर पी क्या होता है, कॉट अल्फा होगा, ठीक है। तो मतलब इससे आ गया ए ओ डैश ओवर ओ डैश एक्स, ओ डैश एक्स जो है वो एक्स है, इज इक्वल टू कॉट अल्फा। तो इससे हमें पता चला कि ए ओ डैश जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स कॉट अल्फा,
ठीक है, ये तो हमने ए ओ डैश की वैल्यू जो है वो पता कर ली। अब ए ओ डैश की वैल्यू क्यों पता किया? क्योंकि हमें सिलेंडर की हाइट पता करनी है। सिलेंडर की हाइट क्या है हमारी? ओ ओ डैश है। तो ओ ओ डैश ध्यान से देखना स्टेप। ओ डैश जो है वो कैसे निकलेगा? ए ओ में से ए ओ डैश जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ए ओ जो फुल लेंथ है कोन की, उसमें से ए ओ डैश जो है वो माइनस कर देंगे जो हमने डिराइव किया। ए ओ, ए ओ क्या है? दैट इज द हाइट ऑफ द कोन माइनस ए ओ डैश जो है वी हैव डिराइव दैट एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, तो ये लो जी, हमारे पास ओ ओ डैश जो हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर है वो आ गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इंडिकेट कर सकते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर, ताकि आपको जब बाद में रिवाइज करो तो आपको याद रहे कि ये क्यों निकाला है और क्या है ये। ओ ओ डैश आ गया। ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर तो एक्स पता ही है हमें। ठीक है, तो नाउ क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम शो करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है? एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और जो हाइट है ओ ओ डैश है। ओ ओ डैश की जगह ये पूरी वैल्यू जो है वो लिखी जाएगी, मतलब एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, ये आ गया जी आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब हम चाहें तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा पाई एक्स स्क्र एच माइनस पाई कॉट अल्फा एक्स क्यूब। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। बस इतना पोर्शन जो है थोड़ा हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है। उसके बाद तो आपको पता चल जाता है कि अब हमने वॉल्यूम का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम एक्स के साथ करेंगे, पाई और एच जो हैं वो हमारे कांस्टेंट होंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x आ जाएगा, मतलब 2 पाई एक्स एच आ जाएगा, माइनस इधर एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्र पाई कॉट अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वी बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डी वी बाई डी एक्स को इक्वेट करना होता है जीरो के साथ। हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, 2 पाई एक्स एच माइनस 3x स्क्र पाई कॉट अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 3x स्क्र पाई कॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई एक्स एच। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो जो x से एक x कट गया, तो एक x रह गया यहाँ पर। तो ये आ गया आपका 3x कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2h आ गया। ठीक, अब इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? 2h बाई एक्स कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम और थोड़ा रिफाइन करना चाहें तो 2h ओवर एक्स, जो कॉट अल्फा नीचे है तो ऊपर जाके हम उसको क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्स की जो है वो वैल्यू आ गई। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 2x जो है 3 जो है वो नीचे जाना था। ठीक है ना, ये 3 जाना है, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2h/3 टेन अल्फा। ये जो है हमारी x की वैल्यू जो है हमने निकाल ली। अब हम लगे हाथ डबल डेरिवेटिव लगा लेते हैं। ठीक है, डी स्क्र वी बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू 2 पाई एक्स एच। 2 पाई एक्स एच का क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 पाई एच रह जाएगा, और माइनस एक्स स्क्र का करेंगे तो 2x, मतलब माइनस 6x पाई कॉट अल्फा रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें x की वैल्यू 2h/3 टेन अल्फा पुट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डबल डेरिवेटिव जो है वो निकालना है हमें एट x इज इक्वल टू 2h टेन अल्फा बाई 3। ठीक है, बड़े ध्यान से, 2 पाई एच, ठीक है, माइनस 6 एक्स की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं 2h/3 टेन अल्फा, फिर पाई, तो कॉट अल्फा। इस तरीके से लिखा जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
ठीक है। तो ये जो है आ गया आपका 2πh माइनस 2 to the 4 πh 4πh tan अल्फा, और जो कॉट अल्फा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा। ठीक है, तो ये tan अल्फा कट गए, मतलब ये आ गया 2πh माइनस 4πh। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2πh आ गई, मतलब लेस देन 0। तो अब क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमारा लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारा अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो मैक्सिमा जो है वो शो किया है। ठीक है, और हमें फिर ओ डैश जो है वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो भी पता करना पड़ेगा। हाँ जी, अब हमने हाइट जो है सिलेंडर की पता करनी थी। हाइट क्या थी, ओ डैश इज इक्वल टू एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो ओ डैश है वो हमारा था एच माइनस एक्स कॉट अल्फा, हाइट ऑफ सिलेंडर है ना। ओ डैश की वैल्यू भी 1/3h पता करनी थी हमें, तो h माइनस एक्स कॉट अल्फा। अब इसमें x की वैल्यू जो है ये 2h/3 tan अल्फा जो है पुट कर देंगे, मतलब x इज इक्वल टू 2h tan अल्फा ओवर 3 हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर ओ डैश इज इक्वल टू एच माइनस एक्स की जगह पर हमने लिख लेना 2h tan अल्फा ओवर 3 और साथ में कॉट अल्फा। ठीक है, ओ डैश एच माइनस 2h/3 अगेन जो है ये tan अल्फा, कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, tan अल्फा से tan अल्फा कट गया, तो ओ डैश जो है वो आ जाएगा हमारा। नाउ अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं h माइनस 2h/3, तो इसमें एलसीएम लेंगे नीचे 3 एलसीएम 3h माइनस 2h, तो मतलब इससे आगे हमारा ओ डैश इज इक्वल टू h/3। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ओ डैश जो है इसकी वैल्यू क्या है, h/3 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम प्रूव्ड, ओ डैश h/3 प्रूव्ड। अब हमारा जो है थर्ड का जो है काम रह गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है अब उसमें भी हमने जो है इसकी वैल्यू जो है पुट कर दी। कौन सा वॉल्यूम दिख रहा है आपको, ये वाला πx²। ठीक है, इसमें पुट कर सकते हैं πx²। ठीक है, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, पाई माइनस πx² h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, अगर हमने इसमें नहीं पुट करनी तो हम सीधा भी कर सकते हैं πr², जो r है हमारा वो क्या है 2h/3 tan अल्फा। ठीक है, आइए हम उसको दूसरी इजी मेथड से करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। यहाँ पर r क्या है, रेडियस क्या है सिलेंडर का, x है, तो मतलब πx² हो गया, और जो हाइट है वो क्या है हमारी ओ डैश है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होगा पाई। अब इसमें x की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, तो आपने देखा होगा x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकली थी 2h tan अल्फा ओवर 3। तो हम इधर x की वैल्यू 2h tan अल्फा ओवर 3 जो है पुट कर दी, और इसका स्क्वायर लगा दिया, ये r² आ गया। नेक्स्ट ओ डैश जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर है, ओ डैश हाइट ऑफ सिलेंडर तो निकाला ही है हमने h/3, तो ये h/3 जो है वो आपने निकाल लिया। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करना रह जाएगा पाई, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4h² tan² अल्फा ओवर 3 का स्क्वायर 9 इंटू h/3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 9 3 27 पाई h² और h जो है वो आ जाएगा h³ और साथ में क्या आ जाएगा tan² अल्फा। दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो लो जी, ये हमने जो है तीसरा पार्ट जो है
वो प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस। A tank with a rectangular base and rectangular side। ठीक है, एक जो टैंक है उसका क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर जो है वो क्या है, साइड है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है एक टैंक जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बना लिया हमने टैंक, और इसके जो है वो नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, ये सी दे देते हैं, ये डी दे देते हैं, इधर हम ई एफ जी और एच दे देते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, एक जो टैंक है उसका रेक्टेंगुलर बेस है, ये बेस है। ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर साइड, और ये जो है रेक्टेंगुलर साइड है। दो ये होंगी और एक आगे फ्रंट की और एक पीछे जो है ये वाली और एक ये वाली, है ना। चार जो है इसकी जो है वो होंगी, वॉल्स होंगी। एंड ओपन एट द टॉप, और ये जो ऊपर से है क्या है, ओपन है। ठीक है, मतलब ऊपर कोई भी चीज नहीं लगी है, नीचे नीचे ही जो है लगा है। टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। इसकी जो ये डेप्थ है वो 2 मीटर दे रखी है। ठीक है, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। ठीक है, दैट इज गिवन। एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं डेप्थ जो है, डेप्थ को हम वो लिख सकते हैं कि 2 मीटर गिवन, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब की। ठीक है, The building of a tank cost ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। बेस के लिए जो है, बेस के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ₹70। ठीक है, एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड, और जो साइड्स हैं उसके ऊपर अगर हमने करना है कुछ वर्क तो उसके लिए जो है ₹45 लग रहा है। ठीक है ना, बेस मतलब ये जो एरिया, ठीक है, और साइड मतलब दिस एरिया। ठीक है, एक पिछला वाला एरिया और एक अगला वाला एरिया, है ना, ये चार साइड्स होंगी। तो ये बेस पे 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लग रहा है रेट, और जो साइड्स हैं उसमें 45 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। ठीक है, हमें जो है इसमें जो है चेक करना है कि लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट क्या होगी। मतलब इसमें जो है हमें जो एरिया है, एरिया वो जो है क्या शो करना है, मिनिमम लीस्ट शो करना है। ठीक है, और फिर हमें कॉस्ट पता करनी है, ये दो चीज़ें पता करनी है। ठीक है, अब ये दोनों जो चीज़ें हैं उनको पता करने के लिए हमें मेन जो है किस पे जाना पड़ेगा, एक्स और वाई जो है हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ ले लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं दिस इज इस एक्स लेंथ है एंड दिस इज इट्स ब्रेड्थ वाई। ठीक है, लिख लेते हैं, लेट एक्स बी लेंथ एंड वाई बी ब्रेड्थ। ठीक, अब देखो हमें डेप्थ दे रखी है 2 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट है ना। वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या क्यूबाइड जो है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम 8 दे रखा है, 8 पुट कर लेंगे। लेंथ जो है वी डोंट नो, एक्स है माना है, और ब्रेड्थ जो है उसे हमने क्या माना है, वाई माना है, और हाइट जो है वो हमें दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं जो है ये आ गया 2xy इज इक्वल टू 8, एंड वी कैन रीच टू सोल्यूशन दैट xy इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो xy है उसकी लेंथ जो है वो क्या है, 4। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डायमेंशंस जो है फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं एरिया में। एरिया सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू वाई, है ना। हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई। ऊपर तो ओपन है, ऊपर का तो एरिया नहीं लगना है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम वॉल्स की जो है एरिया निकालेंगे।
एरिया ऑफ साइड्स हम बोल सकते हैं या वॉल्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसका एरिया। पहले बड़े ध्यान से, इधर इस वाले का एरिया क्या होगा, इस वाले का एरिया होगा, ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेड्थ हो जाएगी, मतलब 2y, है ना, 2 × y, 2y। और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 2 × y हो जाएगा एरिया, जो इसका होगा वही इसका होगा, मतलब 2y + 2y, है ना। आसान करने के लिए हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 2y + 2y, एक 2y इसका एरिया और एक 2y इसका एरिया। अब ये जो फ्रंट वाला जो एक स्लैब है, इसकी अगर हमने एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, दिस इज x एंड दिस इज 2, है ना, हाइट इज गिवन 2, तो अब उसका क्या होगा, एरिया 2x होगा, है ना। ये जो फ्रंट है उसका 2x, और ये जो बैक वॉल है इसका एरिया जो है वो क्या होगा, इसका एरिया भी 2x होगा, ठीक है। तो लो जी, ये हमारा एरिया ऑफ साइड्स आ गए, 2y + 2y + 2x + 2x। इसको हम लिख सकते हैं अब सिंप्लीफाई करके 4y + 4x, ठीक है। तो मतलब हम इसमें 4 कॉमन x + y लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब टोटल एरिया अगर हम फाइंड आउट करने चलते हैं तो टोटल एरिया जो है वो क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ बेस xy प्लस एरिया ऑफ साइड 4x + y, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम करते चले हैं बहुत आसान से है। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की वो मिनिमम शो करनी थी हमने। तो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या होगी, वो होगी कि जो ये एक्स वाई है, ठीक है, जो एरिया है एक्स वाई, इसके साथ ये बेस का एरिया उसको 70 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 70 के साथ एक्स वाई मल्टीप्लाई, और जो साइडों वॉल्स का एरिया है उसके साथ हमने किसको करना है, 45 को, तो मतलब 45 × 4x + y, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको आगे जो है क्वेश्चन को बढ़ाना है, ठीक है। इसको हम सी मान लेते हैं, सी जो है वो मान लेते हैं हम जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो पहले जो है ये हमारी क्या आएगी, 70x y आ जाएगी, प्लस 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 45 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 5 20, 0 2 कैरी 180x + y, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 180x + y, ठीक है। अब जब भी डिफ्रेंशिएशन करनी है तो हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो दो होते हैं, x दो नहीं एक होते हैं, x ही होता है या y होगा, बट यहाँ x के साथ y भी दिख रहा है, x के साथ y भी दिख रहा है। अब हम जो है इसका इस्तेमाल करेंगे जो हमने वॉल्यूम गिवन से निकाला था, वी हैव गॉट xy = 4। तो इससे हम अगर y वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहें तो y वेरिएबल हो जाएगा 4/x, ठीक है। तो वो y की वैल्यू अब हमने इसमें पुट कर देनी है। तो ये जो c है ये ऐसे आ जाएगा 70x, और y की जगह जो है हमने पुट कर देना 4/x प्लस 180x प्लस y की जगह हमने पुट कर देना 4/x। यहाँ ये x और x जो है कैंसिल हो जाते हैं, और c जो है वो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा, प्लस 180x प्लस 4/x। तो ये जो है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आ गई हमारे पास। अब हम इस पे वर्क करेंगे हम, ठीक है। डी सबसे पहले हम dc/dx निकालेंगे, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, प्लस 180 x का 1 आ जाएगा, प्लस 4 1/x का -1/x², तो ये आ जाएगा -4/x² आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको जो है लिखें, इग्नोर कर दें 0 को, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। इधर हम x² एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² -4। dc/dx को इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, जब dc/dx को इक्वेट किया 0 के साथ, x² -4/x² = 0, तो इससे हमारा आ जाता है x² -4 = 0। ये वाली टर्म वेरिएबल को फोकस करेंगे, x² = 4, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी √4 प्लस और माइनस, तो इससे x की वैल्यू हमें मिलती है +-2, ठीक है। और जब x की वैल्यू +-2 मिलती है, माइनस वैल्यू जो है वो इग्नोर करेंगे, बिकॉज साइड जो है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो देयरफॉर एंड रिजल्ट जो है वो हमारा क्या आ गया, x = 2, ठीक है। तो x = 2, तो मतलब जो x है वो हमने क्या माना था, लेंथ मानी थी, तो इसका मतलब जो लेंथ है x वो क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो ब्रेड्थ है वो क्या था हमारा, y था, ठीक है। तो जो y है
उसकी वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या थी हमारी, इधर हमने निकाली थी y की वैल्यू, जो है अगर हम इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4/2, तो y की वैल्यू भी जो है वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू y, तो वो भी जो है हमारा क्या आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी हमारी टैंक की डायमेंशंस आ गई। ठीक है, क्या क्या काम पता करने थे हमें, जो है हमें कॉस्ट पता करनी थी, नहीं अभी तो कॉस्ट भी नहीं निकली है, और हमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको मिनिमम भी जो है वो प्रूफ करना था। ठीक है, तो अभी मिनिमम भी नहीं निकला है। अब मिनिमम निकालने के लिए हम इसको यहाँ पर डी सी बाई डी एक्स है तो इसका डबल डेरिवेटिव कर, ठीक है, डी स्क्र सी बाई डी एक्स स्क्र, वो क्या होगा 180, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इधर 1 की डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगी, -4 एक्स का स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन -2 एक्स की पावर -3 हो जाएगी, तो मतलब ये आ जाएगा -2/x³ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो 1/x² है उसकी जगह हम लिख सकते हैं -2/x³ उसकी डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ जाएगा जी हमारा 180 माइनस माइनस प्लस हो गया, जीरो को इग्नोर कर देना है, 8/x³, 8/x³। तो अब इसमें आगे सॉल्व करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, एक्स जो है वो रेडियस ऑफ जो भी है जो लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव होती है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, देयरफॉर at x is equal to 2 and y is equal to 2, the cost of construction is minimum। ठीक है, is minimum, ये आ गया। तो लो जी, हमारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो क्या आ गया, मिनिमम आ गया। ठीक है, और अब हमें जो है इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो पता भी करना है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। ठीक है, तो लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब कॉस्ट मिनिमम शो करना, और क्या कॉस्ट है वो पता करना। ठीक है, तो अब कॉस्ट पे आएंगे हम। कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या था हमारा, अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएं तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लो, 280 प्लस 180 प्लस एक्स प्लस 4/x। ठीक है, x प्लस 4/x, हम एक बार फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 280 प्लस 180, ठीक है, और x प्लस 4/x, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4/x आ जाएगा। अब हम इसमें x की वैल्यू हमें पता है 2 है, हम x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर लेंगे, 280 प्लस 180, 2 प्लस 4/2, तो ये 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, ये जी आ गया 280 प्लस 180, 2 प्लस 2 जो है 4 आ गया, तो 280 प्लस 720 आ गया है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया 0 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो हमारी क्या आ गई 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अब देख लो हमने इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम शो करना था, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम शो कर दिया हमने। नेक्स्ट चीज़ हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता करनी थी, ये हमने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता कर लिया। अगर आपको पूछा जाए कि लेंथ और ब्रेड्थ क्या होने वाली है तो वो भी हमने जो है क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं तो पता कर लिया। ठीक है, तो ये था जो है इस क्वेश्चन में हमने करना।